हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग आप जो है अपने कार्य में निरंतर लगे रहिए। आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जो है इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए। कभी न कभी आपको आपके परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। जैसे उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी कभी हरा नहीं सकती। इसलिए आप जो है अपने कार्य में निरंतर लगे रहिए। आपको एक न एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो आप जो है देखेंगे तुलना के आधार पर विशेषण। तो तुलना के आधार पर आपका जो विशेषण होता है, हमने बताया था वो 3 होता है। इसकी जो अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, वो आपकी 3 होती हैं। कौन कौन सी? पहली है आपकी मूलावस्था। हमने आपको शॉर्ट वीडियो में जो है बता दिया था। मूलावस्था मतलब जो अपनी मूल अवस्था में ही होती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्तमावस्था क्या होता है? उत्तरावस्था आपका क्या होता है? उत्तरावस्था में ऐसा होता है जो दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना को दर्शाता है, वो आपका होता है उत्तरावस्था विशेषण की। तीसरा है आपका उत्तमावस्था। यह जो है आपकी उत्तमावस्था क्या होती है? जहां पर दो व्यक्ति या दो वस्तु से अधिक लोगों की तुलना की जाती है, या वस्तु या व्यक्ति जो भी होते हैं उसकी तुलना की जाती है, तो वहां पर आपका उत्तमावस्था होता है। तो आप देखेंगे अभी एक एक करके कि आपकी मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है और उत्तमावस्था क्या होती है। तो देखेंगे आप। तो इस तुलना के आधार पर आपकी, मैंने जो बताया 3 अवस्थाएं विशेषण की, इसमें आपकी मूलावस्था जो है, तो देखेंगे आप जो विशेषण होता है वह क्या होता है? अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे उदाहरण के माध्यम से, राजू अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या है आपका कि राजू क्या है? अच्छा लड़का है। तो ये जो अच्छा शब्द आया है, यह क्या है? आपकी मूल अवस्था में ही, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। राजू क्या है? अच्छा लड़का है। तो यही आपकी क्या हुई? मूलावस्था हुई। जो अच्छा शब्द है ये आपका हुआ मूलावस्था, ये आपका हुआ मूलावस्था। इसमें किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं की गई है, यह अपनी मूल अवस्था में ही है। तो इसलिए यह जो है आपका अच्छा शब्द जो है, यही आपका हुआ मूल अवस्था। अब दूसरा देखेंगे आप जो है उत्तरावस्था। दूसरा है आपका उत्तरावस्था। जो विशेषण की उत्तरावस्था होती है वह जो है जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, तब वहां पर क्या होता है? विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि यह चोटी इन दोनों चोटियों से उच्चतर है। हाँ, एक चीज और आप देख लीजिए, इसमें जो इसमें तर शब्द आया है, ज्यादातर आपके जो उत्तरावस्था वाले विशेषण होते हैं, इसमें आपका ज्यादातर तर शब्द जो है वो लगे होते हैं। जैसे इसमें क्या है देखिए, यह चोटी इन दोनों चोटियों से उच्चतर है, इसमें आपका तर शब्द आया। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि यह विशेषण की उत्तरावस्था है। तो देखेंगे आप यहाँ कि यह चोटी इन दोनों चोटियों, यहाँ कितनी चोटी आई? 2 चोटी। तो यहाँ तुलना कितने लोगों के बीच की जा रही है? 2 लोगों के बीच। ठीक है, सॉरी, 2 वस्तुओं के बीच, लोग नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ चोटियों की बात हो रही है। तो यहाँ 2 के बीच जो है तुलना की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपके विशेषण की उत्तरावस्था हुई। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपका सीता 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 गीता से सीता गीता से अच्छी है।
यहाँ आप देखेंगे सीता गीता से अच्छी है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। यहाँ 2 लोगों के बीच तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर आपका उत्तरावस्था हुआ। कैसा उत्तरावस्था? विशेषण की उत्तरावस्था हुई, क्योंकि यहाँ 2 लोगों के बीच तुलना की जा रही है। हमने आपको पहले ही बताया, जो आपकी विशेषण की उत्तरावस्था होती है वहां पर 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बीच जो है तुलना की जाती है। तो यहाँ पर आपका हुआ उत्तरावस्था। अब आप समझ गए होंगे कि आपके विशेषण की उत्तरावस्था क्या होती है, कहाँ होती है, कैसे इसको आप पहचानेंगे कि यह विशेषण की उत्तरावस्था है, यानी किस वाक्य में आपकी उत्तरावस्था है। इस बात को आप अच्छी तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा विशेषण की अवस्था को, तीसरी अवस्था आप देखेंगे तुलना के आधार पर। इस अवस्था में 2 से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है। जो आपके विशेषण की उत्तमावस्था होती है, इसमें 2 से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो, ऐसे लोगों के बीच में तुलना की जाती है, यानी जहां पर 2 से अधिक व्यक्ति हो या 2 से अधिक वस्तु हो। जैसे आप उदाहरण देखेंगे कि गोदान मुंशी प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है। हाँ, एक चीज आप इसमें भी ध्यान देंगे कि जो आपका तम शब्द आया है, ये तम शब्द आपका कहाँ है? इसमें भी है तम, उत्तमा में तम है, उत्तम अवस्था। तो ये तम शब्द जो आपका आया है, इसमें ज्यादातर ऐसे शब्द होते हैं आपकी उत्तमावस्था में कि उसमें तम शब्द लगे होते हैं। जैसे आप इस उदाहरण में ही देख सकते हैं कि गोदान मुंशी प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है। तो यहाँ जो श्रेष्ठतम शब्द आया, यानी तम शब्द जो इसमें जुड़ा हुआ है, ये आप इससे भी पहचान कर सकते हो आप उत्तमावस्था की। ज्यादातर जो शब्द होते हैं, मैं पूरे नहीं बता रही हूँ कि जो आपके पूरे शब्द होते हैं उसमें शब्द में ही उत्तमावस्था होती नहीं, मतलब जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें तम शब्द जुड़े होते हैं, वो आपके उत्तमावस्था के अंतर्गत ही लगभग आते हैं। तो देखेंगे आप, गोदान मुंशी प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास है, तो इसमें क्या है? श्रेष्ठतम, यानी इसमें क्या है? 2 से अधिक। श्रेष्ठतम यानी सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? आपकी हुई उत्तमावस्था। चलिए अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कल्पना सबसे अच्छा गीत गाती है। यहाँ आप देखेंगे कि कल्पना, दूसरा एग्जाम्पल है, आप उदाहरण है आपका, कल्पना सबसे अच्छा गीत गाती है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ना तो किसी व्यक्ति का नाम लिया गया, किसी विशेष व्यक्ति का नाम इसमें नहीं लिया गया। इसमें बताया कि सबसे अच्छा। अब सबसे अच्छा बताया है, तो इसमें कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं, आपके 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, तभी तो ऐसे कहा गया आपका कि सबसे अच्छा। तो यहाँ पर आपका जो है क्या हुआ? इस वाक्य में आपका उत्तमावस्था हुआ। ठीक है, इसमें आपकी उत्तमावस्था हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका सबसे अच्छा होता है, यानी 2 से अधिक व्यक्तियों से इसकी तुलना की जा रही है। किसकी? कल्पना की। तो यहाँ पर आपका हुआ उत्तमावस्था। अब आप जो है, मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी जो है इस तो तुलना के आधार पर मैंने 3 अवस्थाओं को बताया विशेषण की, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जिसको अब आपको दोबारा किसी से भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे, और अगली क्लासेस भी आप लोग जो है देखते रहिएगा। धन्यवाद आप लोगों को।